50,000 लग गया तो अब बोलना ही पड़ेगा। अच्छा है। देखो, मैं रात को फाउंडेशन की सब्जी बनाती हूँ, सुबह मैं पराठे बनाती हूँ, उसमें लिपस्टिक को लगा लेती हूँ। इस वजह से मैं तो थोड़ा सा खी खा खा करके बात करती हूँ। लव हमारी तरफ से था और अरेंज हमारे माँ बाप ने करवा दी। और मेरे तो व्यूज नहीं आए, उसके कैसे आ गए। वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज का मूड मेरा बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा आज क्यों ना Q&A वीडियो किया जाए। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो शेयर करी थी जिसके नीचे कैप्शन में भी कुछ लिखा था, बट वो तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। मतलब फ़ोटो देख के लोग कमेंट कर रहे हैं ब्यूटीफुल फ़ोटो, नाइस पिक्चर। उसके नीचे कैप्शन में लिखा था, मैंने भाई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछ लो, मैं एक Q&A वीडियो शेयर कर रही हूँ। और वहाँ पे गिनती के मुझे 10-12 क्वेश्चन मिले, बाकी सब कमेंट्स यही थे, नाइस फोटो ब्यूटीफुल पिक्चर, नाइस फोटो। वही कैप्शन भी पढ़ लिया करो। मैंने अपनी स्टोरी पे भी डाला, वहाँ पर भी सब यही लिख रहे थे, और यूट्यूब पे भी डाला, वहाँ पर भी सब यही लिख रहे थे। मतलब क्या करते हो यार, पढ़ भी लिया करो थोड़ा सा। तो वो किसी ने नहीं पढ़ा। जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए वो मैं आज आपके साथ आंसर करने वाली हूँ। अप्रॉक्स 10-12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगा कि हाँ भाई बढ़िया वाले क्वेश्चंस है, ट्राई करने चाहिए। और अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो के कमेंट में डालना, खूब सारे क्वेश्चंस मैं आपके आंसर्स दूँगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो जो है, बहुत ज़्यादा पूछा लोगों ने कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। जी हाँ, मेरी लव कम अरेंज मैरिज है। मतलब डिसाइड तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया था, फिर हस्बैंड हमारे पेरेंट्स लोगों ने पकड़ा और शादी कर दी। तो ये लव हमारी तरफ से था और अरेंज हमारे माँ बाप ने करवा दी। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, कई बारी ये क्वेश्चन मैं वीडियो में बोलती हूँ कि मैं पहाड़ी हूँ, कभी मैं बोलती हूँ मैं राजस्थानी हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये तो अपनी बात पे टिकती नहीं है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स वो है उत्तराखंड के, मेरे जो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं और हस्बैंड हैं वो है राजस्थान के। तो ये रेगिस्तान और पहाड़ों का मिलन हो गया हमारी शादी में। तो ये जो हमारी शादी है ये लव एंड अरेंज मिक्स है। तो पहला क्वेश्चन तो यही था। क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा वीडियोस में कमेंट आता है कि आपकी एज कितनी है, तो मैं आपको बता दूं मैं 30+ हूँ। और इसको बताने में कोई मुझे शर्म की बात नहीं है, क्योंकि भाई वैसे ही अगर कोई समझदार इंसान होगा ना वो खुद ही एज थोड़ा सा आइडिया लगा लेगा। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। 2008 में मेरी शादी हुई थी। अब आप खुद सोचो, अगर मेरी 18 साल में भी शादी हुई होगी, 19 में भी हुई होगी, तो मेरी कितनी एज होगी। मेरी बेटी है 9 साल की, बेटा है 6 साल का, उसका कल ही बर्थडे था शिवांश का 7 जून को। तो अब आप खुद सोच सकते हो मेरी, वैसे अगर मैं आपको बताऊं 30+ हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है लाइफ की। मैं अगर मेरी बात करूं, मेरी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट है 2 नॉर्मल डिलीवरीज के बाद। क्योंकि मेरे को लगता है औरत की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट वही होती है भैया, डिलीवरी। सही में, मतलब जब दिशा हुई थी ना तब मैंने कान पकड़ लिए थे कि दूसरा भी प्लान नहीं करूँगी, बट फिर भी किया। तो 2 नॉर्मल डिलीवरीज के बाद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे यूट्यूब चैनल। मतलब जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अपना किड्स वाला, मतलब मुझे इतना डर था, या इतना डर या फिर कह लो, या फिर आप कह लो कि मैं इतना सेफ साइड रहना चाहती थी ना, कि मैं ऐसी लाइन में घुसना चाहती थी जिसमें मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं था। इसलिए मैंने कहा भाई यूट्यूब में चलते हैं। यूट्यूब पे काम करेंगे। और किड्स चैनल के स्टार्टिंग में मैंने अपना बाय फेस भी नहीं दिखाया, वॉइस भी नहीं आती थी मेरी, मतलब बहुत ही सिंपल सी वीडियोस थी। बट हाँ, धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग गया, हस्बैंड ने बोला कि नहीं भाई बाय फेस आओ, आप जो चीज़ बाय फेस समझा सकते हो वो ऐसे नहीं समझा सकते हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और अभी पिछले ही हफ्ते मैंने अपने किड्स चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। मतलब इससे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट क्या होगी। मेरे एक चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लर्निंग हब फॉर किड्स पे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तीनों के सिल्वर प्ले बटन मैंने हाल फिलहाल में ही अपने, दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये देखो, अपनी दीवार पे लगवाया है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा किड्स चैनल का गोल्डन प्ले बटन आए बहुत जल्दी। तो जी हाँ, लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरी के बाद मेरे यूट्यूब चैनल। ना भाई, किसी यूट्यूबर से मिले हो, आजकल बड़ी वीडियोस आती हैं कि हम किसी सेलिब्रिटी से मिले हैं तो हम उसे रेट करें, हम किसी यूट्यूबर से मिले हैं तो हम उसे रेट करें। तो मैं अगर मेरी बात करूँ यार, मैं किसी यूट्यूबर से भी नहीं मिली हूँ, मैं किसी सेलिब्रिटी से भी नहीं मिली हूँ। मेरी लाइफ तो ठस है। यूट्यूबर की अगर मैं बात करूँ, मैंने प्रियाज ब्यूटी जोन में जो प्रिया हैं उनसे मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम की चैट पे बात करी है। मतलब उनका भी फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है। उसके अलावा मैंने किसी से इंस्टाग्राम चैट पे भी बात नहीं करी। मतलब ज़िंदगी ठस वाली बात है। तो
बिल्कुल मेरी आज तक किसी से बात नहीं। हाँ, प्रिया से जब मैंने बात करी थी तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, स्पेशली जब वो उनका चैनल हैक हो गया था, उस टाइम पे मैंने उनसे बात करी थी तो बहुत ही सिंपल मुझे फ़ील हुआ। ऐसा नहीं लगा कि भैया बड़े एटीट्यूड में कोई है, नहीं, बहुत सिंपल सा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। तो मेरी आज तक सिर्फ प्रियाज ब्यूटी जोन की प्रिया से बात हुई है और किसी भी यूट्यूबर से बात नहीं हुई है। नेक्स्ट है, इतना एनर्जी कहाँ से लाती हो? भाई मेरी सप्लाई ना सीधे भगवान से आती है कि भैया भगवान ने मुझे एक अलग से ट्रक में एनर्जी ड्रिंक भेजते हैं और वो मैं पीती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। देखो, एनर्जी कहाँ से लाते हो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। अगर आपको आपका काम पसंद है ना तो एनर्जी आप में आ ही जाती है आपको आपका काम करने के लिए। अगर आपको ऑफिस जाके अपना काम करना पसंद है ना तो सुबह आप खुद ही उठ जाते हो, पर हमें स्कूल जाना पसंद नहीं होता तो क्या होता है, मम्मी धक्के मार मार के घर से निकालती होता है ना। तो जब काम पसंद होगा तो आप में एनर्जी खुद ब खुद आ जाएगी। और हाँ, एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे को किसी बात की टेंशन नहीं है। नहीं भैया, अभी किचन में जाके बर्तन मैंने भी धोने हैं तो टेंशन मुझे भी है क्योंकि मेड तो भाई दुखी कर दिया मेड ने। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो, अपने वेट को कैसे मैनेज करते हो। तो पिछले 1-2 महीने से ना मैं एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। स्पेशली जो औरतें होती हैं ना, उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमेशा होती है बॉडी में, मल्टीविटामिन्स वगैरह की। बट हाँ, इसे आदमी भी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर आप लोग कमेंट करोगे ये तो औरतों की बताती है, आदमियों की बताती है। भैया इसे कोई भी पी सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये है न्यूट्रीहेंस ड्रिंक है बेसिकली। अगर मैं आपसे बात करूँ हार्ट हेल्थ के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए और एनर्जी के लिए और इम्यूनिटी के लिए। जब से ये कोरोना की टेंशन हुई थी ना तब से इम्यूनिटी के लिए कुछ मैं ढूंढ रही थी। एनर्जी तो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी मेरी, घर के काम के बाद अपना काम करने का मन ही नहीं करता था। तो एनर्जी के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, पी सकते हो बेसिकली। अगर आप अपने वेट मैनेजमेंट के लिए पी रहे हो तो इसको पीने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप दूध में मिला के पी लो, दूसरा आप पानी में मिला के पी लो। अगर आपको लगता है भाई मेरे को वेट कंट्रोल करना है तो आप दूध की जगह पानी वाला पियो ऑप्शन। मैं तो दूध में ही मिला के पीती हूँ। वैनिला फ्लेवर मैंने मंगवाया क्योंकि मुझे पसंद है। तो चलो फिर थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, ताकि अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह एनर्जी तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ये है न्यूट्रीहेंस। ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है, आपको एनर्जेटिक बना के रखता है और इम्यूनिटी लेवल को हाई रखता है, जो कि आज की सबसे बड़ी डिमांड है। बैलेंस्ड विथ 50 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, वैनिला फ्लेवर मैंने इसमें मंगाया है। हाई प्रोटीन है, हाई इन फाइबर है, शुगर फ्री है, ट्रांस फैट फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। इसमें है 50 मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वे प्रोटीन है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। इसमें है बायोटीन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन जो आपको एनर्जी देता है। इसमें है कॉपर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। अगर मैं वेट मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसे क्योंकि मैं दूध के साथ पीती हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील करवाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद ना मुझे ज़बरदस्ती की भूख फील नहीं होती है, मतलब मैं अपना मील रिप्लेस कर सकती हूँ इससे। अगर आप वेट मैनेज करने के लिए इसे ले रहे हो तो आपने इसे पानी के साथ लेना है, जैसे कि स्टेप 1, 2, 3 आप पढ़ सकते हो। स्टेप 1 में 180 ml लिया गया है ड्रिंकिंग वाटर, 3 चम्मच लिया गया है इसे और स्टेयर करके मिक्स कर लिया गया है। बट क्योंकि मुझे ज़रा सा ना दूध के साथ पीने का शौक़ है तो मैं तो आपको दूध के साथ ही इसे पी के दिखाऊंगी। मुझे दूध के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। 200 ग्राम की क्वांटिटी है, MRP इसका 340 रुपीज़ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके का पाउडर है, ये पाउच में आता है। अगर आपके पास कोई पैकेट पहले से पड़ा हुआ है तो आप उसमें इसे स्विच कर सकते हो। मैंने इसे अपने दूध में मिक्स किया है 3 चम्मच और मैं इसे स्टेयर कर लूँगी और बहुत ही यम्मी टेस्ट है इसका। बहुत अच्छी बात यह है कि ये शुगर फ्री है, तो अगर आपको डायबिटीज़ भी है ना तो भी आप इसे ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अपने एनर्जी लेवल को हाई रखिए, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए, वेट को मैनेज कीजिए और अपने हार्ट को हेल्दी बना के रखिए। तो देखा आपने कितना आसान होता है अपने आप को एनर्जेटिक रखना। सबसे पहले तो अपना काम ऐसा रखो जो आपको पसंद है। दूसरी चीज़, आपको ना एक्सटर्नल कुछ चीज़ें चाहिए होती है जो आपको एनर्जेटिक फील कराए। अगर इम्यूनिटी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो फिर कुछ भी कर लो, कितना भी काम पसंद हो, नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट यूट्यूबर कौन सी है? देखो अगर मैं बात करूँ मेरी कैटेगरी की तो मैं वीडियोस नहीं देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी वही बात करती हूँ, वो भी वही बात करते हैं, तो कंपटीशन सा चलने लग रहा है दिमाग में। और मेरे तो व्यूज़ नहीं आए, उसके कैसे आ गए
अगर मैं बात करूँ किस यूट्यूबर के बात करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है रारा। जी हाँ, उनकी बात करने से ना मुझे ऐसा फील होता है जैसे वो नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा अदब से और वैसे बात करते हैं, कुछ अलग फील होता है उनके बात में मुझे, मतलब बड़ा ही ना तमीज़ से, तहज़ीब से। जैसे मैं तो थोड़ा सा खी खा करके बात करती हूँ, बट उनके साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत पोलाइटली बात करती है, तो मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कि भाई प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, मैं प्रोडक्ट रिव्यू के लिए उनकी वीडियोज़ नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए, उनके बात करने का तरीका, उनके एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी फेवरेट अगर यूट्यूबर की बात करूँ, अगर मैं उनके बोलने के तरीके की बात करूँ तो वो रारा है। मैं कभी भी वैसे नहीं कर सकती हूँ तो इसलिए फेवरेट वही होता है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। वैसे मैं उनकी तरह बन नहीं सकती क्योंकि मैं बचपन से यदि फड़फड़ करके ही बात करती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं इतनी तमीज़ से, तहज़ीब से बात कर सकूँ। जेलस फ्रॉम यूट्यूबर, भाई ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिनसे मैं जेलस हूँ, बट हाँ आप भी हो गए यार। लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, कितनी बारी हम अपनी लाइफ में कई लोगों से जेलस होते हैं, कई बारी हम अपने काम में कई लोगों से जेलस होते हैं। बट हाँ, एक सबसे सिंपल तरीका मुझे ऐसा लगता है कि जिससे ही मैं जेलस होती हूँ ना, मैं उसकी वीडियोस के साइड में जो 3 बटन का ऑप्शन होता है ना, मैं वहाँ से डोंट रिकमेंड का ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ ताकि उनकी वीडियोज़ ना मुझे दिखें और ना मैं जेलस फील हूँ। देखो वो तो मुझे जला के चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को तो सुकून मैं नहीं देना ना, तो भैया ना वो दिखे और ना मुझे पता चले कि उनकी कोई वीडियो आई है तो जिससे भी आप जेलस करते हो ना, जैसे हम अपनी लाइफ से उसे निकाल देते हैं, साइड कर देते हैं थोड़ा सा, कुछ दिनों के लिए उनसे ब्रेक ले लेते हैं, वैसे ही मैं उन यूट्यूबर से भी कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लेती हूँ। तो जेलस मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, मेरे को ऐसी किसी से जेलस होती नहीं है। इतना खर्चा क्यों करती हो भाई ये तो मतलब अब तो मुझे लगता है मेरे को जैसे बिग बाज़ार से वो राशन का बिल नहीं आता, वैसे ही बिल मुझे अपने यूट्यूब की कम्युनिटी में दिखाना पड़ेगा। भाई इतना मैंने इसमें खर्चा किया, इतना मैंने इस पर, इतना मैंने इस पर। यार ये खर्चा हर यूट्यूबर करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही करती हूँ। ये हमारा काम है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें हम आपके लिए नहीं लाएंगे, तो फिर कहाँ से हमारा यूट्यूब चैनल चलेगा। अब मैं आपको दिखा दूँ भैया, 10 साल पहले जो वीडियो आती थी एलोवेरा जेल के फ़ायदे, तो क्या आप देखोगे? नहीं देखोगे। हाँ, अगर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आप एलोवेरा जेल घर पे कैसे बना सकते हो, या फिर एलोवेरा जेल को कितने सालों तक के लिए कैसे स्टोर कर सकते हो, कुछ नया चाहिए ना, तो वो सब चीज़ें लोग देखते हैं। तो नई चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना ही पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है, इतने प्रोडक्ट्स का क्या करती हो? देखो, मैं रात को फाउंडेशन की सब्ज़ी बनाती हूँ, सुबह मैं पराठे बनाती हूँ, उसमें लिपस्टिक को लगा लेती हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस तो खा लेते हैं सब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्या करूँगी यार इतने सामान का, आप बताओ मतलब लोग मुझसे इतने हक से पूछते ना, इतने सामान का क्या करती है बताइए ज़रा, है मतलब कुछ नहीं करती हूँ, मेरी अलमारी में रखा है वो इतना सामान, ऐसा नहीं है कि मैं उसको खा रही हूँ। तो इतना सामान जो होता है वो मेरा अलमारी में रखा होता है, जब मेकअप करने का मन करता है मैं करती हूँ। जैसे आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, नहीं करता है तो सीधे मुंह धो के बालों में क्लचर वगैरह जूड़ा उड़ा बना के मैं आपके सामने आ जाती हूँ। मेरे को कोई शोशाबाजी की ज़रूरत नहीं है। तो इतने सामान का मैं क्या करती हूँ, अपनी अलमारी में रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है, हस्बैंड क्या करते हैं, हस्बैंड आपके वीडियोज़ में क्यों नहीं दिखते? देखो एक चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ, ये क्वेश्चन ना मेरे पास बहुत आता है, जब हस्बैंड व्लॉग में दिखते हैं, तुम्हारे हस्बैंड के पास कोई काम नहीं है, ये तुम्हारी वीडियो में ही आ जाते हैं। और ये मुझे लगता है हर यूट्यूबर के साथ हो रहा है, हर लेडी यूट्यूबर के साथ है। और अगर हस्बैंड ना दिखे, तुम क्या अकेले रहती हो? तुम्हारे हस्बैंड तो कभी दिखते नहीं। मतलब इवन मेरे बच्चों के लिए भी लोग बोल देते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं दिखते तुम्हारी वीडियो में। अरे भाई, आपके हस्बैंड की ऑफिस की कॉल चलती है तो क्या आप उनकी कुर्सी के बगल में खड़े हो जाते हो? नहीं ना। मेरे हस्बैंड पिछले 1.5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो क्या मैं अपने हस्बैंड की सारी कॉल्स में उनके बगल में खड़ी हो जाती हूँ कि ऑफिस वालों को पता चलना चाहिए ये बीवी के साथ रहता है, ये अकेले नहीं रहता? नहीं ना। तो फिर मैं क्यों अपने हस्बैंड को बगल में बिठा के रखूँगी हर टाइम? सोचो, खुद सोचो। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक अपना ना लोकेशन होती है। अब मेरी जो ये अभी वीडियो बना रही हूँ मैं जिस रूम में, मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में अपना वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं ऑफिस का, है ना। तो ये नहीं होता है कि भैया मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो में नहीं दिख रहे, इसका मतलब मैं अकेले रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, भगवान की दया से हमारी अच्छी कट रही है, कटने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू यूट्यूबर्स को सपोर्ट क्यों नहीं करती? भाई ये मेरे पास ना बहुत ज़्यादा आता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी बर्थडे पे मेरे लिए नया फ़ोन मंगवाया,
बट ये फ़ोन पता नहीं क्यों मुझे पसंद ही नहीं आ रहा। 50,000 रुपये का हमने फ़ोन ख़रीद लिया और वीडियो मैं अभी भी अपने 2 साल पुराने फ़ोन से ही बना रही हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब ये मुझे ना उतना समझ में आया नहीं, या तो मेरे को अभी इसको ट्राई करना ही नहीं आया या यूज़ करना ही नहीं आया। बट हाँ, क्वालिटी अच्छी है इसकी, फ़ोन तो अच्छा है। 50,000 लग गया तो अब बोलना ही पड़ेगा अच्छा है। सपोर्ट क्यों नहीं करती हो? जी हाँ, ये अगर मैं आपसे बात करूँ ना, ये DM तो मेरे पास, मैं Q&A करूँ या ना करूँ, दिन के 5-7 तो आ ही जाते हैं कि हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, प्लीज़ हमारे व्यूज़ बढ़वा दो, हमारे चैनल को ना कम्युनिटी में डाल दो, ये कर दो वो कर दो। देखो, अगर आपको ये लगता है कि मेरे ख़ानदान में कोई और यूट्यूबर नहीं है तो आप गलत हो। बट क्या मैंने आपके पास आके बोला कि मेरे फ़लाने रिश्तेदार को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, मेरी फ़लानी सहेली को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो मेरी सहेली है? जब मैं अपने घर वालों को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं आपको कैसे सपोर्ट कर दूँ? और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ, वरना कुछ लोग आके बोलेंगे ये तो घर वालों की सगी नहीं है। देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने धीरे धीरे करके ग्रो किया ना, मेरा हाथ भी कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने मुझे ऊपर तक नहीं पहुंचाया, मैंने भी धीरे धीरे ग्रो किया ना, तो वैसे ही हर कोई ग्रो करे। मैं किसी के साथ पार्शियल नहीं होना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या फिर आप लोग हो। क्योंकि क्या होगा ना, अगर मैं अपने रिश्तेदारों को लाकर भी बिठा दूंगी तो कल को आप उन्हें भी गालियाँ दोगे कि तुमको तो तुम्हारी वो ले आई, सहेली ले आई, तुमको तो तुम्हारी रिश्तेदार ले आई यहाँ पे, वरना तुम्हारे में तो कुछ है ही नहीं, है ना। हर किसी का टैलेंट जो होता है वो खुद निकल के आए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं उन्हें मेंटली सपोर्ट कर सकती हूँ, बट मैं उन्हें इस तरीके से कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि भाई लाओ तुम्हारे चैनल को मैं ग्रो कर देती हूँ। अपना तो हो नहीं रहा यहाँ पे। हम दूसरे क्या करेंगे? तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यही है कि सिर्फ आप ही नहीं हो जो ये बात हमें बोलते हो, हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं एक की मदद करके 100 को नाराज़ कर दूँ। सीधी सी बात ये है, और यही कारण है कि मैंने आज तक अपने रिश्तेदारों को भी खुश नहीं कर पाई हूँ इस मामले में। कि वो भी सोचते होंगे यार ऐसी रिश्तेदार मिली जो मेरे काम की नहीं है। अच्छा, एक जब मैंने किड्स चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे पास आता था, कहाँ से तुम्हारे दिमाग में भूत चढ़ गया, ये किड्स चैनल के बाद मेकअप चैनल, कहाँ का लॉजिक है? मैंने अपना ये जो नीमास कॉर्नर चैनल है ना, जब मेरा किड्स कलरिंग फन में जिस दिन 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे ना, तब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट कर दिया था। मेरे को लगता था शुरू से कि यार मैं कर सकती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस तो ज़िंदगी में कूट कूट के भरा है। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं, देखो पैसे तो अपनी जेब से लगते नहीं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। तब उस टाइम पे मुझे मेरे किड्स चैनल के जो व्यूअर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है, हम आपको एज अ टीचर देखते हैं, हम आपको नहीं चाहते कि आप हमें अब लिपस्टिक और लाली पाउडर बेचो। इस तरीके से वर्ड्स यूज़ करते थे वो। तो मैं उन्हें सिंपल एक ही आंसर देती थी हर कमेंट में कि देखो, एक जो लेडी होती है ना, वो एक वाइफ भी होती है, एक मदर भी होती है, एक डॉटर भी होती है, एक सिस्टर भी होती है और एक डॉटर इन लॉ भी होती है। जब हम इतने सारे रोल एक साथ प्ले कर सकते हैं तो क्या मैं एक चैनल पे पढ़ाई नहीं करवा सकती आपके बच्चों को और दूसरे चैनल पे मैं उनकी मम्मियों से रिलेटेड नहीं बात कर सकती? मैं कुछ भी कर सकती हूँ भाई, ये मेरे चैनल है ना। किड्स चैनल पे अगर आप आज भी देखोगे मुझे तो आपको बहुत अलग पर्सनैलिटी दिखेगी मेरे। वहाँ पे मैं जब बात करती हूँ तो मैं बड़ी सिंसियर होकर बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं जो वो बातें फॉलो करते हैं। मैं अगर वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं वहाँ पे बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ। तब हमारा ऐसा नहीं होता कि भैया ऐसा रिलेशन चल रहा है कि मैं कुछ भी बोल दूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं जब अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं भैया एक चैनल बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, कितनी एनर्जी है तुम में। तो भाई ये एनर्जी की बात नहीं है, ये आपको आपके काम की बात है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब मैं जॉब करती थी, मेरी दिशा हुई थी 16 मई को, मैं 14 मई तक अपने ऑफिस जा रही थी और 15 मई की भी छुट्टी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरा बर्थडे था। तो आप सोच सकते हो अगर मैं अपने 9th मंथ के लास्ट डे तक ऑफिस जा रही थी तो मतलब मैं काम शुरू से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को यूट्यूब ने ही ऐसी पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगा के एनर्जी दे दी, ऐसा नहीं है। एनर्जी तो शुरू से ही थी, बट हाँ आप इसे भी ट्राई कर सकते हो एनर्जी के लिए, बहुत सही काम करता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन और आंसर्स जो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने कुछ 10-12 लिए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के भी
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। कम से कम 10-12 क्वेश्चंस पूछना, जो पूछना चाहते हो उसकी लिस्ट बना देना, तो मैं उनके आंसर्स आपको दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई ज़रूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।